ले लो। पापा जी आ गए होली की कोथली लेकर। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आए हो आप सब अच्छे होगे, कुशल होगे, स्वस्थ होगे। हूँ मैं बबीता रानी, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज आई है मेरी कोथली, होली की कोथली। तो होली की कोथली पर पापा जी घर आए हुए हैं और ये तीनों सब्जी पापा जी के लिए बनाई है। बच्चों ने तो आलू गाजर और मटर खाने से मना कर दिया है और मैंने उनके लिए आलू फ्राई किया था, क्योंकि बच्चों ने खाने से मना कर दिया और पापा जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिंपल खाने के लिए ही बोला था। तो फिर मैंने उनके लिए आलू मटर की सब्ज़ी और आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि उनको वो बहुत अच्छी लगती है। और पूरी को भी मना कर दिया था और मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया। तो शाम का समय है और शाम को पापा जी आए थे घर पे और उन्होंने दोपहर ही फ़ोन कर दिया था कि मैं 2 वाली ट्रेन से बैठूंगा। तो फिर भी शाम 5:30 बजे तक घर पर आए। फिर उनको नाश्ता पानी देकर अब मैंने खाना खिला रही हूँ उनको शाम के खाने में। और बच्चों ने भी खाना खा लिया है और मैंने अपने बाल गोपाल जी को भी खाना दे दिया है। अगले दिन गई सुबह के बज गए 4:30 और मैं उठी थी 3 बजे। मेरी आवाज़ से पापा जी भी उठ गए और मैंने सबसे पहले 3 बजे उठकर मेहंदी लगाई बाल में और 4:30 बजे तो मैं पोछा लगा यहाँ पे मैंने खाने की भी तैयारी कर दी, क्योंकि मुझे जाना था आज देवताओं पर दिया जलाने के लिए। और पापा जी ने तो बेड पे सोए नहीं, पापा जी के लिए तो अलग खाट बिछानी पड़ी मुझे। चारपाई पे लेटे थे पापा जी, क्योंकि उन्हें गद्दे पे नींद नहीं आती अच्छी तरह। और ये मैं कमरों में अच्छी तरह सफाई करने लगी, क्योंकि मुझे हमें जल्दी निकलना था, क्योंकि घंटे का रास्ता है और जाम भी लग जाता है, तो इसलिए जल्दी निकलना था और शाम को घर पे वापस भी आना था। तो पापा जी तो अब दोबारा सोएंगे नहीं, आराम से बैठ गए। मैं अपना काम कर रही हूँ और देखो बाहर अंधेरा हो रहा है, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया, बाहर पानी डाल के साफ़ सफाई करके। बस थोड़ा मेरा पोछा का काम रह रहा है, झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी। और अब सफाई होने के बाद फिर 3 कमरे हैं, तीनों कमरे की मैंने सफाई कर दी। छोटे मोटे काम कपड़े इधर उधर रखे रहते हैं, उनको भी अच्छी तरह संगवा दिया है। और ये यहाँ पर तो मेरा सामान तैयार है और मैंने रात ही तैयार कर दिया था। अब चाय की तैयारी कर रही हूँ। मैं तो नहाई भी नहीं थी, लेकिन पापा जी कह रहे हैं तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी पहले मुझे चाय दे दे। और ये देखो मेरे सर पे बाल लगे, सर पे बाल नहीं, सर पे मेहंदी लगी हुई है, क्योंकि मैंने आगे आगे मेहंदी लगाई थी। और ये देखिए हमारे बाल गोपाल जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, क्योंकि मैंने नहा दिलाकर बाल गोपाल जी को भी अपना तैयार करके बिठा दिया था और पूजा भी कर ली मैंने। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ पापा जी जो सामान लेके आए थे। सामान बस क्या है, यही होता है घर के अपने परिवार के बच्चों के कपड़े और बच्चों के लिए मिठाई वगैरह, बस यही होता है। और ये चूड़ी वगैरह। अब मैंने ये चूड़ी का जब डब्बा निकाला, सबसे पहले मैंने चूड़ी का ही डब्बा निकाला, तो देखा मैंने येलो कलर की चूड़ी मुझे दिखाई दी। इसमें बिंदी, लिपस्टिक, मांग सिंदूर वगैरह ये सब चीज़ें थी। और पीली चूड़ी से लग गया मुझे, मेरा पीला ही सूट है। तो ये देखो, तो सारा सामान चूड़ी के डब्बे में ही रखा था, क्योंकि है ना मेरा घर बहुत दूर है और कम से कम 3.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इसलिए लंबा सफ़र होने के कारण भाई कभी कोई चीज़ टूट वगैरह ना जाए, तो इसलिए अच्छी तरह पैक करके भेज दिया। ये देखिए मेरी येलो कलर की चूड़ी, और मैंने सोचा चूड़ी का डब्बा है, लेकिन उसमें कड़े थे। और ये देखिए अब मैं कपड़े निकालती हूँ। कपड़े भी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको अच्छी तरह, बस थोड़े थोड़े निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ये लोअर बिल्कुल जीन्स की तरह दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर लोअर था। मैंने एक खोला था, क्योंकि दोनों है, ये एक इनके पापा के लिए, एक बच्चे के लिए। और ये बेटी का सूट है, इसे तो मैं ज़रूर खोलूँगी, क्योंकि लड़कियों के कपड़े देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए बहुत, लेकिन सूट देखिए, आप भी देखिए कितना सुंदर सूट है, ब्लैक एंड वाइट का। और ये देखिए बहुत प्यारा सूट है। अब मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरा काम भी बहुत जल्दी का हो रहा है, मुझे भी रेडी होना है और फिर जाना है देवताओं पर दिए जलाने के लिए, क्योंकि होली के आसपास तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है रोड पे। और देवताओं पे फिर हम जब जा रहे हैं मंदिर, पहले मंदिर पड़ता है, पहले मंदिर जाते हैं और उसके बाद देवताओं पर जाते हैं। तो पहले गुफा वाले मंदिर पे जाते हैं, वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा पहले ही निकलना पड़ता है और फिर देवताओं पर जाते हैं। तो ये सामान मैं जल्दी जल्दी रख देती हूँ। देखो तो गाइस, मम्मी तो नहीं है, पापा ही हैं और भाई भाभी हैं, और उनको ले जाकर पापा सारा सामान लेके आ जाते हैं और टाइम से आ जाते हैं मेरे पास, मुझे इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। तो भाभी बोल रही थी इस होली पे पापा अपनी पसंद से सामान लाए थे, तो पापा ने अपनी पसंद से ही सामान लाया और सारा सामान ए टू जेड बिल्कुल अच्छा है। भाभी को साथ लेके गए थे, भैया को साथ लेके गए थे। और ये देखिए बहुत अच्छा सारा सामान है
और मिठाई वगैरह तो मैंने रख दी है। और अब मैं ये सामान रख दूँगी अच्छी तरह, बाद में लगाऊंगी इनको, ये ऐसे ही रख दूँगी। और मैं तैयारी करती हूँ अब अपने चलने की, क्योंकि अब बज गए, मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है और खाना जी को भी निभा दी है और बज गए हैं 7। अब इनको सामान को मैं रख देती हूँ। तो गांव में चाचा के यहाँ पे बेटे के बेटा हुआ है, तो उनके लिए मैं 2 जोड़ी सूट लेके जा रही हूँ। ये दोनों कॉटन के हैं, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी है। एक सूट बड़ा लिया है, एक छोटा लिया है, तो उनके लिए ये मैं रख लेती हूँ। और अपना बैग मैंने तैयार कर लिया है, इसमें मैंने पूजा का सारा सामान, देवता पर जो दिए लाएंगे उसका सामान। और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। ये देखिए 7 बज चुके हैं और करीब हम निकल जाएंगे 7:30-8 बजे तक का। और दिया जला दिया है, खाना भी मैंने बच्चों के लिए रेडी कर दिया है। सुबह जल्दी उठने का यही तो फ़ायदा होता है कि टाइम पर सारा काम हो जाता है। और हम चल दिए हैं। ये देखिए मम्मी और ताई जी मेरे साथ है। तो फ्रेंड हम 2 घंटे के बाद पहुंच चुके हैं। और सबसे पहला आता है मंदिर में हमने यहाँ पर देखो गांव का माहौल कितना अच्छा होता है, साफ़ सफाई सुंदर, और सामने कोल्हू भी था। और मैं जल लेती हूँ पहले, सबसे पहले मंदिर में पड़ता है और यहाँ पे हम दिया जलाएंगे। देखिए मम्मी आगे भैया इनसे आगे और ताई जी पीछे, मेरे पीछे। और गांव का माहौल है, देखो सर पे पल्ला और घूंघट तो ज़रूर होता है। और वैसे भी मम्मी जी और ताई जी का तो ससुराल है ये देखिए हम पहले सबसे पहले दिया जलाएंगे। यहाँ पे भोले की तस्वीर है। और दिया तो हमने जला लिया, लेकिन गेट बंद कर रहे हैं क्योंकि बिल्ले इतने सारे हैं कि दिया भी नहीं अच्छी तरह जलाने लगे। ये देखिए कि गर्दन न फंस जाए, सारे घूम रहे हैं। तो दिया जलाकर भाई कुत्ते इतने ज़्यादा है, बिल्ले मुँह मारने लग रहे, सारा खाना जो भी चढ़ाया वो खाने लग रहे। पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस गेट ऐसे ही झुका दिया है और चल दिए हम दूसरे। वो देखिए कोल्हू चल रहा है। यहाँ पर गुड़ की इतनी मेहनत आ रही है, हमारी गाड़ी खड़ी है। और देखिए दूर दूर कितना अच्छा माहौल होता है गांव का। और यहाँ पे हमने दिए भी जला दिए देवताओं पर। ये देखिए बिल्कुल शांत माहौल होता है, चिड़िया और पक्षी की आवाज़ आ रही है। और ताई जी मम्मी जी तो बैठ गई 2 मिनट के लिए यहाँ पे अपनी दुरानी जेठानी आपस में बात करने के लिए। अब हम आ गए छोटे चाचा जी की यहाँ पे। अब पहले हम उनसे बड़े चाचा जी के यहाँ पे गए थे, वहाँ पे खाना वगैरह खाया और खाकर यहाँ पे हम दूसरे चाचा जी के घर पे आ गए और आराम से लेट गई है। हमारी ताई जी तो ये देख के थक गई है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। और फिर यहाँ पे आ गए हम 1.5 घंटे बाद यहाँ पे। ये हमारी छोटी चाची है, मम्मी का बना दो, आपको पता लगे कि अच्छा लेके आए। लो आ जाओ बैठ जाओ, आपका भी बना दो। हाँ मेरे को चाय पी लो, है ना सभी गाइस, चाय पी लो। वीडियो बना चाय पी मगर लो चाय आ गई लो। तो रोटी खा गए, पेट भरा, हमें तो आपने ही तो कहा था चाय बना के ला दो। चाह तो हम कह रहे तो चाय पियो और साथ में बिस्किट खाओ। हम चाह उठाड़ कर देती हूँ तो पियो, अभी खाना खाया है और चाय पियो। तो पियोगे भाई, चाय पी पाए तो मम्मी जी पी लो, हम भी बैठ जाओ। ले भी तो और ले आऊंगी तो लेता है नहीं टाल कर रहा भैया। हाँ अभी खाना खा के सीधे ही आए थे, पहले चाय पी थी फिर खाना खा के आए थे। तो फ्रेंड्स हमारे ये तीनों ताई चाची अब आपस में बात कर रही है। और फ्रेंड्स शाम हो चुके हैं, 4:30 बज चुके हैं, चलने की तैयारी कर रही, क्योंकि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे जाने में, भी अंधेरा ही हो जाएगा। लेकिन पहले गुड़ लाने की तैयारी हो रही है। जब भी आते हैं पहले तो गुड़ लेते हैं, जब मौसम होता है गुड़ का। तो कोल्हू भी पास नहीं है, ताज़ा गुड़ बढ़िया गुड़ मिलता है। और ये तो फ्रेंड चाची ताई आपस में थोड़ी देर बैठेगी, बातें करेगी। ये पप्पी तो बार यहीं पर, कुत्ते इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और गलियाँ देखो यहाँ पे गांव में कितनी पतली पतली गलियाँ होती है। सामने से अगर कोई इसी तरह का कोई वाहन आ गया ना तो पीछे ही हटना पड़ेगा। और ये देखिए पतली पतली गलियाँ है, लेकिन लगता बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। गांव की जो गलियाँ होती है बहुत अजीब सी तो लगती है, क्योंकि हम शादी के बाद गाँव में यहीं पर आई है। पहले कभी गाँव में नहीं आए थे, पहले कभी गाँव में नहीं गए थे, और बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस ताई जी कह रही है कि मेरा भी फ़ोटो लो, वीडियो बना रही मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। और कह रही है बाहर खेतों को भी दिखाओ है। ये देखिए मैं बाहर से भी कह रही, ये देखिए बाहर से खेतों को देखो। फूल कह रही है, सरसों के जो फूल होते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं, पर गाड़ी चल रही है तो वे फूल दिखाई नहीं देंगे।
गाँव में कितनी हरियाली होती है, कितनी शांति सुकून मिलता है। जो ट्रैफिक शोर शहरों में होता है, गांव में उतना ही शांत माहौल होता है। बहुत, ये देखिए कितना अच्छा लगता है, हरियाली ही हरियाली होती है चारों तरफ से। और शाम हो चुकी है, अब हम आ चुके हैं घर पे। और गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। और अब मैं तैयारी करती हूँ घर पर आने के बाद खाने की, तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। ये देखिए आते ही सार काम में लग चुकी हूँ, 7:30 बज चुके हैं, तो राधे राधे।